अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल फाइन। आज जो दो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें से पहला टॉपिक लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम है, और इसी से मिलता जुलता एक और टॉपिक है जिसको हम इम्पल्स या लीनियर इम्पल्स कहते हैं। तकरीबन दोनों सेम चीज़ें। डिस्कस करते हैं क्या होता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे लीनियर मोमेंटम। ठीक है, हमने लास्ट की कुछ वीडियोस में चैप्टर 4 पहले कर लिया था जिसमें एंगुलर मोमेंटम आया था। अब हम रिवर्स में चले हैं, 3 चैप्टर पे हैं और टॉपिक है लीनियर मोमेंटम। फर्ज करें आपके पास एक बस आ रही है और एक साइकिल आ रही है, दोनों की स्पीड सेम है, दोनों की वेलोसिटी सेम है। किसको आप बाआसानी हाथ से रोक लेंगे? ठीक है, तो इसका जवाब होगा साइकिल को हम आसानी से रोक लेंगे और बस को रोक नहीं सकते हम, क्योंकि बस का मास क्या है, ज़्यादा है, और साइकिल का मास एज कम्पेयर टू बस क्या है, वो कम है। तो इसका मतलब जिसका मास कम होगा उसको हम आसानी से रोक लेंगे, बस को हम रोक नहीं सकते क्योंकि बस का मास ज़्यादा है। ये तो हो गई पहली चीज़। अगर मैं दूसरी चीज़ की बात करूं, अगर साइकिल जो है, ठीक है, अब मैं दो और चीज़ें लेता हूं। साइकिल जो है वो, बल्कि साइकिल को छोड़ें, एक और एग्जाम्पल है बुलेट की। बुलेट का मास कितना छोटा सा होता है, 0.0 समथिंग 0.5 ग्राम ऐसी कुछ होता है। ठीक है, बहुत कम मास की होती है बुलेट, लेकिन जब वो निकलती है ट्रिगर दबाने के बाद गन से, तो उसकी वेलोसिटी कितनी तेज होती है। क्या कोई रोक सकता है उसकी स्पीड को? कोई वेलोसिटी को रोक सकता है? नहीं रोक सकता। तो इसका मतलब ये जो टॉपिक है मोमेंटम, जिसको हम लीनियर मोमेंटम भी कहते हैं, डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। पहली चीज़ है मास और दूसरी चीज़ है वेलोसिटी। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी दोनों ज़्यादा हैं तो ऑटोमेटिकली उसमें मोमेंटम भी ज़्यादा पाया जाएगा, या फिर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो उसमें भी मोमेंटम होगा, या फिर किसी की वेलोसिटी ज़्यादा है ऑब्जेक्ट की, उसमें भी मोमेंटम होगा। बेसिकली मोमेंटम कहते हैं क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी। किसी भी बॉडी के अंदर मोशन की क्वांटिटी जितनी होगी उसको बोलेंगे हम मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम। कोई चीज़ तेज़ जा रही है तो हम बोलेंगे उसका मोमेंटम ज़्यादा है, और कोई चीज़ हल्की जा रही है उसमें बोलेंगे उसका मोमेंटम कम है। तो पता चला कि क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन होगी क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम या फिर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। ये तो स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन हो गई कि जिसमें मोशन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, तो ये देखिए लिखा मैंने क्वांटिटी ऑफ मोशन, तो उसमें मोमेंटम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये तो हो गई नंबर 1 चीज़। अब ये तो थी डेफिनेशन। अब डेफिनेशन के बाद डिस्कस करेंगे फॉर्मूला। ठीक है, और फॉर्मूला मैंने जैसे आपको बता दिया है कि क्वांटिटी ऑफ मोशन कितनी चीज़ों पर डिपेंड करती है, 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक है मास और दूसरी है वेलोसिटी। तो मोमेंटम का जो फॉर्मूला हमें मिलेगा वो मिलेगा, मोमेंटम इज, यहाँ मोमेंटम आएगा, अभी आपको सिंबल बताता हूँ मैं। मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। ठीक है, मास स्केलर होता है और वेलोसिटी क्या होती है तो आपको पता है, वेक्टर होता है। और मोमेंटम की शॉर्ट फॉर्म जो होती है वो होती है पी, और मोमेंटम भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वेलोसिटी भी वेक्टर है, मोमेंटम भी वेक्टर है, और मोमेंटम 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। द वन इज कॉल्ड मास, द अदर इज कॉल्ड वेलोसिटी। और ये दोनों चीज़ें मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। क्या मतलब? मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। मास ज़्यादा होगा तो मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, और सेकेंडली मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। क्या मतलब? अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो मोमेंटम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, अच्छा एरो इसलिए लगाएं क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये वेक्टर है तो मोमेंटम का कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगा। तो स्टूडेंट्स, जो डायरेक्शन वेलोसिटी का होगा, जो डायरेक्शन वेलोसिटी का होगा तो मोमेंटम का भी डायरेक्शन वही होगा। अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ है तो मोमेंटम का भी इस तरफ होगा, अगर वेलोसिटी का इस तरफ है तो मोमेंटम का भी ऐसी होगा। तो हम यूं कह सकते हैं कि मोमेंटम, द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इन दोनों के डायरेक्शन क्या है, आपस में पैरेलल है। तो ये तो स्टूडेंट्स फॉर्मूले से आप देख के बता सकते हैं कि मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन 2 क्वांटिटी, द वन इज कॉल्ड मास, द अदर इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, ये चीज तो हो गई हमारी।
डेफिनेशन हो गई हमारी, और एग्जाम्पल बता दी थी मैंने, और इसके बाद मैंने फॉर्मूला बता दिया। फॉर्मूला के बाद आता है यूनिट, और यूनिट हम देख के बनाते हैं फॉर्मूले को। मास का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स? मास का यूनिट होता है किलोग्राम, और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम का यूनिट क्या हो गया स्टूडेंट्स? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी हो गया। या फिर मोमेंटम का एक और यूनिट होता है जिसको हम कहते हैं न्यूटन सेकंड्स। ये भी याद कर लें, ये भी किसका यूनिट है? ये भी मोमेंटम का यूनिट है। मोमेंटम के दो यूनिट हो गए, न्यूटन सेकंड और किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और हमें पता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड बराबर होता है 1 न्यूटन सेकंड के। मतलब ये दोनों यूनिट इक्विवेलेंट हैं, दोनों लिखें, मतलब कोई सा भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये तो हो गया मोमेंटम का, मोमेंटम की डेफिनेशन, मोमेंटम का फॉर्मूला, मोमेंटम का डायरेक्शन, मोमेंटम का यूनिट। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, मोमेंटम से ही रिलेटेड एक डेरिवेशन है छोटी सी जिसमें फोर्स का जिक्र भी आता है। अब हम करेंगे वो डेरिवेशन। तो यहां लिखेंगे हम मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ सेकंड लॉ। सेकंड लॉ कौन सा? न्यूटन का सेकंड लॉ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम मोमेंटम को डिफाइन करेंगे न्यूटन के सेकंड लॉ के टर्म में। अब न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था स्टूडेंट्स? न्यूटन का सेकंड लॉ था जिसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, F इज इक्वल्स टू ma। ठीक है, ये हमें फॉर्मूला था कि फोर्स लगाने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, ये भी पता होगा आपको। अच्छा, उसके बाद हमने एक और फॉर्मूला याद होगा आपको, 9th में पढ़ा होगा कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो होता है, जो कि होता है vf माइनस वी आई अपॉन टी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी आपको याद आ रहा होगा। इसके बाद क्या स्टेप होगा? f एज इट इज चल रहा है, ठीक है, ये वेक्टर है तो एरो लगा दें यहाँ पे ये वेक्टर है। ठीक है, अच्छा जी, ये भी वेक्टर्स हैं तो यहाँ भी एरो लगा सकते हैं आप। तो ये हो जाएगा m वी एफ, क्योंकि ये m वी एफ से मल्टीप्लाई हो रहा है, और सेकेंडली m वी आई से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हो गया m वी एफ माइनस m वी आई अपॉन टी। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कुछ देर पहले मोमेंटम का, क्या होता है? एम वी, P इज इक्वल्स टू एम वी इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम। देखें ये एम वी लिखा हुआ है, ये भी एम वी है, ये भी एम वी है, लेकिन फर्क क्या है? यहाँ पे एफ लिखा हुआ है, यहाँ पे आई लिखा हुआ है। फर्ज करें कुछ देर के लिए आप भूल जाएं कि यहाँ एफ और आई लिखा हुआ है, तो दोनों फॉर्मूले किसके हैं? ये मोमेंटम के होगा। एम वी किसका होता है? ये भी मोमेंटम का होता है। एम वी किसका होता है? ये भी मोमेंटम का होता है। फर्क सिर्फ इतना सा है, दिस वन इज फाइनल एंड दिस वन इज इनिशियल। सो मैं अब क्या करने वाला हूं, इस जगह सब स्क्रिप्ट में एफ लगा दूंगा और यहाँ पे आई लगा दूंगा, और इसको हम पढ़ेंगे चेंज इन मोमेंटम। क्या बन गया? चेंज इन मोमेंटम, दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, और किसी भी चीज का चेंज हम फिजिक्स में कैसे लिखते हैं? डेल्टा की सूरत में, ये बन जाता है डेल्टा पी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ गया डेल्टा पी। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बना? एक और, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स क्या प्रोड्यूस करती है? मोमेंटम में चेंज प्रोड्यूस करती है। स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा, फोर्स का काम पुश पुल तो होता है, लेकिन एक और काम क्या होता है? मोमेंटम के अंदर चेंज लाना। ठीक है, ये छोटी सी आपके पास डेरिवेशन थी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया मोमेंटम का टॉपिक हो गया, और मोमेंटम की एक छोटी सी डेरिवेशन हो गई। अच्छा जी, एक और काम करते हैं यहाँ से, जिसको मैंने अभी आपको बताया था। एक टॉपिक है लीनियर इम्पल्स। ठीक है, दो टॉपिक क्या डिस्कस करना था हमें यहाँ पे। तो दो टॉपिक कौन कौन से हैं? पहला टॉपिक तो मोमेंटम हो गया। ठीक है, मोमेंटम से ही हमने ये डेरिवेशन करी, जिसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे, छोटा सा टॉपिक है, वो है लीनियर इम्पल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, लीनियर इम्पल्स, बल्कि आप यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं फोर्स की। फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स जो है वो मोमेंटम के चेंज प्रोड्यूस करता है, मोमेंटम के अंदर चेंज लाता है। याद रखिएगा, खुद भी लिख सकते हैं इसकी डेरिवेशन, डेफिनेशन। ठीक है, लीनियर इम्पल्स क्या होता है स्टूडेंट्स? अब देखिए, यही फॉर्मूला मैं जरा यहाँ पुट कर रहा हूँ। ये हो गया F इज इक्वल्स टू डेल्टा पी, और यहाँ आ जाता हूँ मैं, डिवाइडेड बाय टी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया। ठीक है, अब अगर टी डिवाइड हो रहा है, मैं इसको यहाँ ले आऊँ, तो ये हो जाएगा फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल्स टू डेल्टा पी। ठीक है, अब इसको सीधा करके लिख दूं अगर मैं, तो ये हो जाएगा
डेल्टा पी इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू टी। अब देखें फॉर्मूला तो वही है फोर्स वाला, जो कि लिखा हुआ था फोर्स जो है मोमेंटम में चेंज लाता है, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको अरेंज किया है। अरेंज कैसे किया, डेल्टा पी को सिर्फ लिया, एफ और टी को मल्टीप्लाई कर दिया। स्टूडेंट्स ये जो क्वांटिटी आई है ना, फोर्स और टाइम को मल्टीप्लाई करने के बाद, ये तो चेंज इन मोमेंटम है, आपको पता है। इसको और क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इम्पल्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इम्पल्स। और इम्पल्स की डेफिनेशन क्या होगी स्टूडेंट्स, द चेंज इन मोमेंटम, the change in momentum when an object is acted upon by a force for a short time। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जरा फॉर्मूला देखते हैं। डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एफ इंटू टी। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं, इम्पल्स बेसिकली क्या है, द चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, बेसिकली इम्पल्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम है जब ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगती है, फोर्स लगती है, और बहुत ही छोटे टाइम के ऊपर, बहुत ही शॉर्ट इंटरवल टाइम के ऊपर जब फोर्स लगती है अचानक, तो वो जो चीज प्रोड्यूस होती है उसको हम इम्पल्स भी कहते हैं। ठीक है, इम्पल्स या लीनियर इम्पल्स। अब इम्पल्स का फॉर्मूला बना ले यहाँ से देख के। फॉर्मूला क्या है, एफ इंटू टी। फोर्स का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड्स। तो इम्पल्स का यूनिट भी वही यूनिट है स्टूडेंट्स, जो किसका यूनिट है, जो मोमेंटम का यूनिट है। तो पता चला इम्पल्स किस पर डिपेंड करता है, फॉर्मूला देख के हम बता सकते हैं कि इम्पल्स डिपेंड अपॉन फोर्स और टाइम। कौन सी फोर्स, जो बहुत ही शॉर्ट इंटरवल के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होती है। आपकी बुक में एग्जाम्पल है कि टेनिस बॉल है और रैकेट है। रैकेट से जब आप फोर्स मारते हैं, उस बॉल पे फोर्स ट्रांसफर करते हैं, वो बॉल जो है बहुत ही शॉर्ट इंटरवल के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, बहुत ही थोड़े वक्त के लिए उस रैकेट को टच करती है, जिसकी वजह से मोमेंटम में चेंज आता है। उसी चेंज इन मोमेंटम को हम क्या कहते हैं, इम्पल्स का नाम देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये टॉपिक हमारा खत्म हुआ, जिसमें हमने पढ़ा था कि ये मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन हो गई, फॉर्मूला देख लिया था, डायरेक्शन देख लिए थे, इनके यूनिट देख लिए थे मोमेंटम के, और मोमेंटम को डिस्कस किया था हमने सेकंड लॉ के टर्म्स में। ठीक है, और इसके अलावा एक और टॉपिक था इससे मिलता जुलता, जिसको हम कहते हैं लीनियर इम्पल्स। ये लीनियर इम्पल्स का टॉपिक था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा मोमेंटम और लीनियर इम्पल्स का टॉपिक खत्म हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।